आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे लोग जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे हमारे रिलेटिव हो, परिवार वाले हों, दोस्त हों या हमारे ऑफिस के कलीग्स हो या कोई भी हो, जब हम उससे मिलते हैं तो हमसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। काम क्या करते हो? कितना कमा लेते हो? और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी नई जनरेशन हमारे बराबर की हो जाती है, तब चाहे हमने अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ क्यों ना किया हो, तब हमसे एक सवाल फिर से किया जाता है, आपने अपनी लाइफ में किया ही क्या है? जी हां, आपने अपनी लाइफ में किया ही क्या है? आखिर आपने हमें दिया ही क्या है? यही मुद्दा ये चीख चीख करके बोल रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आखिर सफलता की डेफिनेशन है क्या? कल पूरी रात मेरे दिमाग में यह सवाल बेचैन करता रहा, सोने नहीं दिया। सोचा आप लोगों से पूछूंगा, तो कोई ना कोई तो कमेंट करके मुझे बताएगा ही व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, फाउंडर ऑफ naukriapp.in एंड एलका चैनल। हर किसी की नजर में सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ये मेरी अपनी राय है, अपने व्यूज है। आप मुझे बताइएगा आपकी राय में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, जब हमसे कोई पूछता है क्या जॉब करते हो, तो अगर मैंने 12th पास किया है या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और किसी अच्छे कोचिंग में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं बताता हूं मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, या जिस भी जॉब के लिए या कोर्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है? यहां पर फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो इस बार कर लोगे ना? बस उस इंसान के दिमाग में ये जो सवाल है ना, ये ऐसे बैठ जाता है, उसको इतना डिप्रेस कर देता है, इतना डिप्रेशन में डाल देता है। अब ना तो वो सोच पाता है, ना पढ़ पाता है, सिर्फ होता रहता है बेचैन। और इस वजह से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, यार अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या करूंगा? घर वालों को क्या जवाब दूंगा? कैसे करूंगा? कैसे सब लोगों को फेस करूंगा? अब जो समय वो बच्चा अपनी पढ़ाई में लगाने वाला था, अब वो उस सवाल का आंसर ढूंढने में निकाल रहा है। तो हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमें सफल होने का जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। और हमें पीछे खींचने का जो काम है, ये लोग, ये पब्लिक, ये दुनिया, ये सोसाइटी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। चाहे तो इस बात को आप थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, कहीं ना कहीं आप इस बात को खुद से रिलेट कर पाएंगे। अब ये बात तो हो गई उस इंसान के लिए जो कोचिंग कर रहा है या किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस इंसान के पीछे जो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन सैलरी उसको 20-25 हजार रुपए ही पर मंथ की मिलती है। अब उसकी नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर सैलरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब ढूंढने के लिए अगर निकले, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आज जॉब छोड़ी और कल को दूसरी जॉब मिल गई, ये भी श्योरिटी नहीं है। तो यहां पर भी उस इंसान को धक्के खाने हैं। वहां पर ताने मिलते हैं घर वालों के,
आखिर तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो? तुमसे तो घर के खर्चे तक पूरे नहीं हो रहे, तुमने अपनी लाइफ में किया ही क्या है? तो यहां पर भी उस इंसान को फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूं हर इंसान हर घड़ी हर टाइम वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। अगर आज आप 4 कदम चल करके गए हो ना, ये भी आपके लिए सक्सेस है, क्योंकि आपने 4 कदम की दूरी तय की है। अगर आपने किसी किताब के 10 पेज भी पढ़े हैं ना, तो मेरे नजरिए से वो आपकी सक्सेस है, क्योंकि आपने उन 10 पेज का जो ज्ञान है उस किताब से वो ले लिया है। ये सक्सेस है। आज आपने किसी कंपनी में जॉब करते हुए पूरा 1 साल निकाल दिया, ये भी आपकी सक्सेस है। उसको सेलिब्रेट करिए, उससे मोटिवेट होइए। यस, आई एम नथिंग बट आई एम समथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ तो हूं। दुनिया को जो सोचना है वो सोचने दो। तुम अपने दिमाग पर प्रेशर मत लो। तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तुम सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो। और जो लोग ये कहते हैं तुमने अपनी लाइफ में किया ही किया है, तुम सक्सेस नहीं हुए, तो हर सक्सेस के पीछे मेरे दोस्त अपनी एक कहानी छिपी होती है। तो वो कहानी तुमको बनानी है, तुमको लिखनी है। एक ऐसी कहानी लिख जाओ जिसको लोग याद करें और आपकी मिसालें दें। कुछ ना कुछ तो ऐसा कर जाओ जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें, लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपका नाम हो, आपका सम्मान हो। जो लोग आज ये कहते हैं हु आर यू, हु आर यू, तुम हो कौन, तुमने अपने लाइफ में किया ही क्या है, वही लोग किसी दूसरे से कहते हुए मिले कि मेरा दोस्त वो है, क्या तुम उसको जानते हो, मेरा कितना खास है, तब आएगा ना यार लाइफ में मजा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी बात पे यार एक कमेंट हो जाए और वीडियो को शेयर कर दो। और आज खुद से एक वादा जरूर करके जाना, किसी के भी कमेंट पर चाहे कोई कितना भी बकवास कर ले, तुम्हें कोई कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने गोल पर, अपनी सक्सेस के आगे, अपनी जॉब पर, अपनी इनकम पर, और उनको यह दिखा देना कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। दोस्तों, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी ऐसी ही है। प्रोत्साहन करने वाले लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं और आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपकी सक्सेस दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी। जब आपके पास पैसा आएगा तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता कि इसके पास पैसा कहां से आ गया। हिंदी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, हिंदी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अगर आप तकलीफ में होंगे तो दूसरे को मजा आएगा, और आप अगर सुखी होंगे, खुश रहेंगे, दूसरे को तकलीफ होगी। यही जिंदगी का रूल है, यही असूल है, ऐसे ही चल रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, आई डोंट नो, वो आप मुझे बताना कमेंट करके। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और आप जो वीडियोस पर इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं, उसके लिए दिल के अनंत गहराइयों से आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी नए विचार के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।